हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का सेट नंबर 3 जो है उसके हम लोग एमसीक्यू करेंगे इस सेक्शन में, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई, इसी तरीके से। तो अगर आपका ये सेट नंबर 3 है तो आप इसमें अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया था और एक्चुअल में आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि फॉर ए सर्किल with center O and radius 5 centimeter, which of the following statements is true। ठीक है, तो P स्टेटमेंट दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक हम लोग ये सेंटर बनाते हैं और सर्कल बनाते हैं, उसका सेंटर मान लीजिए O ये है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और इसकी मान लीजिए रेडियस है O से A तक की। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग पैरेलल टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट अगर ड्रॉ होगी तो ए पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, और दूसरी जो टेंजेंट है वो आप हम लोग क्या करेंगे, ओ से अगर हम लोग बी पे अगर हम लोग करें तो बी से टच करती हुई दूसरी टेंजेंट जाएगी। तो ये दोनों टेंजेंट कब एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, जब ये कितनी दी है आपकी 5 सेंटीमीटर दी है, और तो ये भी कितनी रेडियस कितनी होगी 5 होगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो पहला क्या है, P दिया है डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आ रही है वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो आपका P वाला तो हो नहीं सकता। Q वाला देखिए डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ ए पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, तो कोई भी पेयर के लिए, दो पैरेलल टेंजेंट्स के लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, Q होगा। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AP एंड AQ आर टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द एडजॉइंट फिगर AP एंड AQ आर टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O इफ रिफ्लेक्स POQ 210 डिग्री द वैल्यू ऑफ 2x इज। ठीक है, तो ये आपका 210 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो हमें पता है कि सेंटर से अगर कोई भी पॉइंट P पे टेंजेंट को टच करता है तो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, सेम एस O जो है वो Q पे भी कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। और ये आपका क्या है 210 है, तो ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 को जो हम लोग 210 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 डिग्री। ठीक, अब जब इनका चारों का सम करेंगे तो चारों का सम ये क्या आप बन गया, आपका कोऑर्डिनेटर बन गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका बन गया कोऑर्डिनेटर। तो इनका चारों का सम किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा। तो इनका सम करेंगे तो 90 प्लस 150 प्लस 90 और प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी जो किसके बराबर होगा 360। तो करेंगे ये आपका आएगा 330 प्लस एक्स इक्वल टू 360, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स हो गया 30 डिग्री और पूछा था 2x, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 30 इंटू 2 हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी होगा। तो सेकंड का होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3 का एक्स इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री एंड वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपका दिया है एक्स इक्वल टू तो 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कटेगा, ये आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू √3/2। और वो इसका आगे स्क्वायर करना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब आगे क्या दिया इसमें वाई इक्वल टू साइन 30 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 30 की √3 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, और ये कितना आएगा 3/4। तो इसकी वैल्यू आएगी -2/4 और 2 से कटेगा तो आपका आएगा -1/2। अब y की वैल्यू है तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो इक्वेशन दी है वो दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 3/4 और k इंटू वाई की वैल्यू 1/4 कट हो जाएगा, k इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4। क्वेश्चन 4 है आपका
कि अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट मीटर। तो एक ट्री है और जहाँ पे क्या बैठी हुई है, पिकॉक बैठा हुआ है, और ऑब्जर्व्स अ स्नैक मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो मान लीजिए स्नैक कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है इसको। इफ़ द स्नैक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट कितनी दी थी, 10 थी, और बेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10√3 है। फिर आगे दिया है देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, इसमें क्या होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये होगा थीटा, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये थीटा निकाल लें तो थीटा इसमें लेट कर लेते हैं। ये आपका क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 10 है, और बेस कितना है, 10√3। कितना आएगा, 10 10 कट जाएगा, बचेगा √3। तो टेन थीटा इजकल टू टेन थीटा किसकी वैल्यू होती है, मतलब टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा 10/30। तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 4 का ए सही होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर। तो एक मान लीजिए सॉलिड वुडन सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से क्या किया जाता है, एक कोन का शेप को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, होल आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कोन का शेप बाहर निकल गया। अब पूछा है देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। तो पहले क्या था, सिलेंडर था, और सिलेंडर से क्या किया गया, माइनस किया गया कोन का, उसके बीच में, और आगे पूछा जा रहा है टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होल आउट, और जो कोन निकला उसके बीच में रेशियो। तो आपका टोटल वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का है, तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आपका होगा पाई आर स्क्वायर, ये रिमेनिंग होगा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में से क्या हम लोग निकालना है, कोन का निकालना है। कोन का वॉल्यूम कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस का पाई स्क्वायर एच अपॉन का क्या होगा, 3 होगा। 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई स्क्वायर एच अपॉन का 3। अब आगे दिया है कि टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड। कोन का कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब उन दोनों के बीच का रेशियो, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे, तो रिमेनिंग रेशियो आपका होगा, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम जो कोन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो में है, ये सब सेम है, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, कितना आएगा, 2:1। ये ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। तो आपका 5 का क्या होगा, सी होगा। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी वाला, ओ सॉरी 6 क्वेश्चन है आपका। इफ़ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10। मोड हम लोग का दिया है कितना, 10 दिया है, ठीक। एंड सम ऑफ द मीन एंड मीडियन, दोनों का सम किसके बराबर दिया है आपका, 25 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, सॉरी आगे क्या है, हम लोग को फाइंड करना है, मीन और मीडियन फाइंड करना है, और हम लोग को फॉर्मूला पता है कि मोड इक्वल टू कितना होता है, मोड इक्वल टू होता है आपका 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक। मोड की वैल्यू कितनी है, 10 है। 3 मीडियन, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू निकालें तो मीन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस मीन। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 माइनस का 3 मीन और माइनस का 2 मीन। सॉल्व करेंगे, 75 इधर आएगा, बचेगा 65, और इधर आएगा आपका माइनस का 5 मीन आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 1 कटेगा, कितना आ जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। मीन जब 13 होगा तब यहाँ से मीडियन कितना फाइंड होगा, मीडियन फाइंड होगा आपका 12। तो मीन 13 और मीडियन 12, मीन 13 और मीडियन 12 आपका होगा, मीन 13 मीडियन 12, ऑप्शन बी। तो ये आपका क्या होगा, 6th का बी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट
ऑफ 80 देन कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जो होता है वो आपका मॉड होता है। तो 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन 52 क्या होगा, मीन होगा, 52 क्या होगा, मॉड होगा, या 52 मीडियन, या 52 इज द रेंज। तो ये जो आपका होगा ये आपका क्या होगा, 52 इज मोड होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्या है, मैक्सिमम नंबर आए हैं 52, तो 52 आपका क्या होगा, मोड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस ए इजकल टू 0 एंड 2x इजकल टू बी। तो यहाँ पे हम लोग को है सॉल्यूशन बताना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, b/2 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, -a आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y होते हैं। तो x है आपका b/2 और y है आपका -a। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 8 का c होगा, b/2 माइनस का a। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है A और ये है आपका B और ये है आपका C। फिर कह रहा है साइन B इज 1/4। तो साइन B इजकल टू कितना है, 1/4 है। साइन B इजकल टू 1/4 हो, हमें लोग को क्या फाइंड करना है, सेक B फाइंड करना है। तो अगर हम लोग क्या निकालने हैं, कॉस B निकालने हैं। तो साइन B इजकल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, सॉरी, साइन B इजकल टू हम लोग निकालेंगे कॉस B ना। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉस B इजकल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर B। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर का करेंगे तो 1 कितना आएगा, 16 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/16, √5/16। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी 15 आएगा ऊपर। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका √15 और नीचे आएगा √16 जो आएगा आपका 4। तो ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस B की। तो सेक B जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो 4/√15 आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। तो 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.4 इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल। तो आपका क्या है, 0.4 है, ठीक। इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। 10 है आपका, √0.4 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आएगा, √2/√5। ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो 10 का क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8n। ठीक है, तो 8 की पावर n क्या नहीं हो सकता, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। तो 8 की पावर n में n जो है वो आपका या तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये होता है कि n की पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 और 2 और 6 2 का मल्टीपल है। सी आपका 0 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव ए रियल रूट। रियल रूट के लिए हमें क्या चाहिए, रियल रूट के लिए हमें चाहिए कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, डी की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग देखें कि कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पे अगर x² + 1 = 0 है तो x² = कितना जाएगा, -1। और अगर x² रूट स्क्वायर जब हटेगा तब ये आपका क्या आ जाएगा, रूट में -1 आ जाएगा। तो ये जो है ये तो इमेजिनरी रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल रूट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 12 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + 2ab आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक ज़ीरो लेट किया जो क्या है आपका अल्फ़ा है, और दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल 1/α है। तो हम लोग को पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो = c/a होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है, 2
ए अपॉन बी, और नीचे कितनी है, ए है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2a अपॉन बी, और ए का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन ए कटेगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो आपका 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ पे है जिसकी वैल्यू है 3a,4 है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 3a,4 है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस वही होती है जो आपकी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से यहाँ तक कि एक्स का पॉइंट कितना है, 3 है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 14 का ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन आया था 15 नंबर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, ए पी इजकल टू 2 सेंटीमीटर है, एंड पी एक्स इजकल टू 1.5 सेंटीमीटर, एंड बी एक्स इजकल टू 4 सेंटीमीटर, इफ क्यू वाई इजकल टू 0.75 सेंटीमीटर, देन ए क्यू प्लस सी वाई इजकल टू। तो हमें क्या करना है, ए क्यू प्लस सी वाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें जब ट्रायंगल लेंगे तो आपका रेशियो होगा ए पी अपॉन पी एक्स इजकल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई, ठीक है। ए पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और पी क्यू की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और इधर ए क्यू की वैल्यू हम लोग को नहीं दी है, और क्यू वाई की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 0.75। यहाँ से निकाल लेते हैं, पॉइंट जाएगा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा एक 0, यहाँ मेंटेन कर देते हैं, और ये इसे पॉइंट कट जाएगा, 15 5 जो हो गया, 5 2 जो हो गया, और 2 2 जा हो गया। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे आपका, अब ट्रायंगल ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा, ठीक। अब जब पूरा ट्रायंगल लेंगे तो रेशियो आपका क्या बनेगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी इजकल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। सी वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दो ये है, और पी एक्स कितना 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, और नीचे एक्स पी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक। और ए वाई की वैल्यू, अब देखिए ए क्यू कितना फाइंड किया था, 1 किया था, और ये कितना था आपका 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सी वाई। पॉइंट हटाएंगे, एक एक्स्ट्रा 0 बचेगा यहाँ पे, ये भी पॉइंट कट जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो सी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ए क्यू प्लस सी वाई कितना पूछा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 3, तो 3 ऑप्शन आपका कौन सा है, ये है, तो 15 का सी आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, क्यू कितना है 90 डिग्री, और ये आपका मान लीजिए पी है, और ये क्या है आर है। तो इधर भी जो ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तो उसका भी बी वाला ट्रायंगल, बी वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये ए कर दीजिए, और ये क्या कर दीजिए बी। अब क्यू 90 है तो बी भी 90 होगा। अब आगे दिया एंगल ए 30, तो अगर ये 30 है तो 90 + 30 कितना हो गया 120, 120 80 में से जाएगा कितना बचेगा 60। पूछा क्या है एंगल आर और एंगल बी, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60, और एंगल बी कितना हो जाएगा जो दिया है आपका 90 डिग्री। तो 60 + 90 कितना होगा 150 डिग्री, तो क्या होगा 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, किया 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली एंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 कॉइन है, तो क्या आ सकता है, या तो एक में हेड टेल आएगा, एक में टेल हेड आएगा, एक में हेड हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1 2 3 हो गया, तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितना 3/4, तो 17 का क्या होगा सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया इन द adjoining figure PA and PB are tangents to a circle with center O such that P angle P is equal to 90 degree if AB is 3√2। तो 3√2 ये दिया है आपका,
तो 3√3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे AP और BP के बीच में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री बनना है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, OB और OA क्या है, एक दूसरे के बराबर है। OB और OA क्या है, एक दूसरे के बराबर, और इनसे जाने वाली लाइन जो BP है और AP है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो OB और OA भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो वो दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब देखिए ट्राइंगल हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा आपका AABP, एंगल बन गया 90 डिग्री, और AB की वैल्यू दी है 3√2। 3√2 है, इसको एक्स सेलेक्ट कर लें, इसको एक्स सेलेक्ट कर लें, इसमें लगा दें हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज लगाएंगे 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 ही, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, +-9 रूट, मतलब कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टू +-3 आ जाएगा। अब पॉजिटिव ही लेंगे, एक्स बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। डायमीटर पूछा था तो किसका होगा, 3 का ट्वाइस, स्क्वायर टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, तो 6 आपका है डी, तो आपका 18 का क्या होगा, डी होगा। अब असर्शन रीजन देखते हैं, क्या है असर्शन रीजन, इवेंट इवन गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड, मतलब एक इवेंट इवन है, ठीक है, जिसकी जो आपका लेस देन क्या है, 3 है, ठीक है, और इवेंट E2 जो क्या है आपका ग्रेटर देन 3 है, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक इवेंट में सारे 3 लिए जा रहे हैं और एक इवेंट में कोई भी 3 ना लिया जाए, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या दिया है, असर्शन तो ये दिया है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट 2 एंड गेटिंग अ नंबर आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और रीज़न जो दिया है वो इसका ये दिया है कि PE और PF जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और इनका सबका सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो अगर यहाँ पे इवेंट ये दिया है तो इसके अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी कभी भी निकालेंगे तो इनका जो सम होगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका असर्शन है वो क्या है, आपका फॉल्स दिया है, और जो आपका रीज़न है वो एकदम क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है कि जैसे हम लोग हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कितनी होगी, उसमें 1/2 हो गई, तो ना हेड होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, दूसरी होगी, 1/2 अलग होगी, तो इन दोनों का अगर सम किया जाए तो कितना आएगा, 2/2, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बट कि जबकि ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 20 क्या है, फॉर 2 odd prime numbers x and y and x does not equal to y, तो x and y क्या है, 2 odd प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके, तो 2 odd प्राइम नंबर है, तो लेट कर लेते हैं, x जो है आपका 3 है, y क्या है आपका 5 है, उनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2x और 4y। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालें उसका तो आता है आपका 2x और कितना आता है, 4y आता है। तो देखिए हम लोगों ने x बराबर 3 मान लिया, y बराबर 5 मान लिया, तो ये 2x की वैल्यू हो गई 6 और 4y की वैल्यू हो गई 20। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम दिया है क्वेश्चन में कि उसका कितना था, 4xy आता है। तो इसका अगर हम लोग 4xy निकालें तो कितना होगा, 4 3 12 और 12 5 60, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, तो एलसीएम जो होगा अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे 6 और 20 का, तो 2 × 3 और 20 का कितना होगा, 2 × 2 × 5, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 2 इज़ ए बोला है एलसीएम इज़ ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, तो बिल्कुल सही है क्योंकि एलसीएम है आपका 60, तो 2 जो है वो क्या है, इसका मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। बट ये जो है ये इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, के ऊपर जो बात हो रही है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो 20 का क्या होगा आपका, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये बी होगा, ऊपर वाला क्या होगा, डी होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिनका सेट नंबर 3 है, कौन सा 30/6/3 सेट नंबर, ठीक है। थैंक यू।